दोस्तों अगर आप चाहते हैं 30 जून 2023 के बाद अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक करना, तो लिंक करने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना है। जो 1000 रुपये का चालान है उसको कैसे जनरेट करें, तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा 30 जून 2023 के बाद 1000 रुपये का चालान क्रिएट करने जाएंगे तो कैसे क्रिएट करेंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, इसमें कुछ चेंजेज हुए हैं जिसको अगर आप नहीं समझेंगे और पेमेंट कर देंगे तो आपका जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करने का जो पेमेंट करने के बाद जो अपडेट होता है वह अपडेट नहीं होगा। अगर आपने मेजर हेड गलत डाल दिया या आपने फाइनेंशियल ईयर या असेसमेंट ईयर आपने गलत डाल दिया तो वह पेमेंट आपका अपडेट नहीं होगा और आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक भी नहीं होगा। तो इस चीज़ आज के वीडियो में आपको पूरा फुल प्रोसेस बताऊंगा। 30 जून के बाद अगर आपको 1000 रुपये का चालान क्रिएट करना है तो कैसे क्रिएट करें। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो चलिए मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ, पूरा डिटेल आपको बताऊँगा कि कैसे आपको असेसमेंट सेलेक्ट करना है और कैसे आपको पेमेंट करना है और किस माध्यम से पेमेंट करेंगे तो आपका फेल्ड नहीं होगा, इसकी भी मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2023-24 का जो प्रोसीजर है उसमें कुछ चेंजेज हैं, मैं आज के वीडियो में आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को कमेंट आ रहा था कि मेरा पेमेंट अपडेट नहीं हो रहा, तो आप गलत तरीके से गलत असेसमेंट ईयर में चाहे गलत आपने फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया या आपने पेमेंट मेथड या पेमेंट नेचर आपने गलत सेलेक्ट कर लिया तो पेमेंट अपडेट नहीं होगा। तो कैसे आप 2023-24 में आप जो 1000 रुपये का पेनाल्टी जो चार्ज किया जा रहा है आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए, उसको कैसे आप पेमेंट करेंगे, आज के वीडियो में पूरा फुल प्रोसेस बताएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें आपको बताऊंगा अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड मिसमैच है तो भी आप लिंक कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको 1000 रुपये का चालान जमा करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप लिंक करेंगे। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप 1000 रुपये का चालान आप जमा करेंगे। जो आधार पैन को लिंक करने का जो प्रोसीजर है उसके लिए जो 1000 रुपये का पेनाल्टी आपसे लिया जा रहा है उस चालान को कैसे आप क्रिएट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लोग को कमेंट आ रहा था कि जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट मेरा कट जा रहा है और फेल्ड हो जा रहा है और हम चालान को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आज मैं जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके से आप अपने पेमेंट को पेमेंट जमा करिए, यानी चालान आप 1000 रुपये का क्रिएट करिएगा तो आप इजिली फेल्ड भी हो जाएगा तो हिस्ट्री में जाकर के आप वहां से चालान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। देखिए इनकम टैक्स का ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पे आ जाइएगा, यहीं से आप अपने चालान को जमा करेंगे। सबसे पहले चालान, अगर 1000 रुपये का चालान जमा करने से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले अगर 1000 रुपये का चालान जमा करना है तो सबसे पहले आधार लिंकिंग स्टेटस आप चेक कर लीजिएगा। आधार लिंकिंग स्टेटस, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आधार लिंकिंग स्टेटस आप जरूर चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डाल करके व्यू लिंकिंग स्टेटस, अगर आपका आधार और पेन लिंक है यानी लिंक का शो आएगा तो आपको 1000 रुपये का पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपका आधार लिंकिंग स्टेटस पेमेंट आएगा, यानी मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे पेन और आधार नंबर डाल करके चेक करेंगे तो यहाँ पे ऐसा शो करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको दिखा दिया कि यहाँ पे ये आपका पेमेंट लिंक नहीं है, यानी आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड से लिंक नहीं है, तब जाकर के आपको 1000 रुपये का पेमेंट करना है। तो चलिए मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले पेमेंट करने से पहले जिस प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ आप इसी तरह से अपना पेमेंट करिएगा। बहुत लोग आपको बहुत तरीका बता रहे हैं लेकिन उसमें आपको कोई भी डिटेल नहीं मिल पाता है, लेकिन आप यहां से करेंगे तो आप सेफ रहेगा, आपका पेमेंट सेफ रहेगा और आपका पेमेंट फेल्ड भी हो जाएगा तो आप बाद में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इजिली अपडेट करवा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनकम टैक्स में आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करेगा और आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी आपको अपना इनकम टैक्स में अपना पैन कार्ड का कुछ डिटेल्स ला करके रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। फिल डिटेल्स का मतलब आपसे आपका नाम, आपका पैन कार्ड पे जो नाम होता है, यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के लिए बोला जाता है तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है गेट स्टार्ट पे। तो यहाँ पे टैक्स पेयर और अदर, यहाँ पे टैक्स पेयर आप सेलेक्ट करके यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डाल के कंटिन्यू करके और फिल डिटेल, मतलब कुछ वेरिफिकेशन है। जैसे इसमें रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसीजर बहुत आसान है। यहाँ पे फिल डिटेल का मतलब क्या होता है कि अपना कुछ पर्सनल डिटेल डालना, जैसे अपना आधार कार्ड नंबर, अपना मोबाइल नंबर वगैरह, ये सारा चीज आपको फिलअप कर देना। उसका वेरीफाई करना, वेरीफाई का मतलब जो
जो आधार नंबर मोबाइल नंबर डाले रहेंगे उस पर OTP जाएगा, वो वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई करने के बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट कर लेना है, यानी मतलब आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब इसमें आपको लॉगिन करना है। तो मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन सिंपल सा प्रोसीजर कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का बटन होगा, इस पर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल करके कंटिन्यू करेंगे, और जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको पासवर्ड मांगा जाएगा, तो वही पासवर्ड आपको डाल करके लॉगिन हो जाना। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे लॉगिन हो जाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं लॉगिन हो चुका हूँ। अब लॉगिन करने के बाद यानी इनकम टैक्स में सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन करने के बाद मैं आपको पेमेंट करके दिखाऊंगा कि कैसे आप पेमेंट करेंगे। यहाँ से लॉगिन करके पेमेंट करते हैं तो आपका कोई भी फेल्ड होता है, चाहे कोई भी दिक्कत होता है, तो इसलिए वो अपडेट हो जाता है। इसमें आप लॉगिन करके बाद में चेक भी कर सकते हैं। यह तरीका बहुत ईजी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पेमेंट आप कैसे करेंगे 1000 रुपये का पेमेंट। यहाँ पे देखिए ई फाइल का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाके आपको सिंपल सा क्लिक करना है। यहाँ पे ई पे टैक्स का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना। अब यहाँ पे आपको एक पेमेंट क्रिएट करना है, पेमेंट आपको जमा करना है 1000 रुपये का। तो यहाँ पे देखिएगा न्यू पेमेंट का ऑप्शन आता है, इस पे जाके आपको सिंपल सा क्लिक कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इनकम टैक्स का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे आपको स्लैब मिलेंगे, लेकिन आपको इनकम टैक्स पे जाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। यही इनकम टैक्स पे जाना है और यहाँ पे प्रोसीड वाले बटन पे आपको जाकर के क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे गलती बहुत लोग कर रहे हैं, जो बहुत 2022 में बहुत लोगों ने गलती किया है। यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करने में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है लोगों को। तो यहाँ पे टाइम देखिएगा कि हम किस टाइम पेमेंट कर रहे हैं। अगर 30 जून के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो अप्रैल से क्या होता है, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर 1 अप्रैल के बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, 1 अप्रैल से पहले आपने पेमेंट किया तो वो फाइनेंशियल ईयर होगा 22-23 का। अगर 1 अप्रैल के बाद इस टाइम 1 अप्रैल 2023 के बाद अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल हो जाएगा 23-24। तो इसमें जो असेसमेंट ईयर यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करने के लिए नहीं ऑप्शन आता है, असेसमेंट ईयर एक ज्यादा होता है। यानी आपको क्या सेलेक्ट करना है, 24-25। यहाँ पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखाएगा यहाँ पे ये देखिए फाइनेंशियल ईयर है 23-24 का, यानी ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है। यानी 1/4/2023 से लेकर के 31/3/2024 तक का जो ईयर होता है यह 23-24 का फाइनेंशियल ईयर होता है, और उसका असेसमेंट ईयर होता है ये आपका 24-25 का। तो इस चीज का ध्यान रखना कि आप किस टाइम पेमेंट कर रहे हैं। तो असेसमेंट ईयर और आपको फाइनेंशियल ईयर में कंफ्यूजन है तो इसको क्लियर कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है हेड में। यहाँ पे मेजर हेड में बहुत लोग गलती कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेजर हेड में आपको जाना है और यहाँ पे अदर रिसिप्ट 500 सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए बहुत अपडेट आया हुआ है, यानी आप 30 जून के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो एक अपडेट यहाँ पे फीचर्स ला दिया गया है। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं आधार लिंकिंग के लिए तो यहाँ पे देखिएगा एक ऑप्शन आ गया। यहाँ पे बहुत सारा पहले ऑप्शन था, लेकिन एक यहाँ पे ऑप्शन आ गया, इसको आपको सेलेक्ट करना, फी फॉर डिले इन लिंकिंग पेन विथ आधार। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन आ गया, तो इस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। अगर आप 30 जून के बाद पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे पेमेंट करने का ये ऑप्शन बढ़ा दिया गया, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये सेलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर देना। जब कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 1000 रुपये का पेमेंट आएगा। तो ये देखिए 1000 रुपये का आएगा, बस इसको आपको कंटिन्यू करना है। इसमें कुछ मतलब आपको छेड़छाड़ नहीं करना है, बस यहाँ पे आपको चले आना है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, आप पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत लोगों का फेल्ड हो रहा है, तो आप यूपीआई वगैरह मत यूज करिए। मैं तो सबसे आसान और सबसे इजीली पेमेंट करने का मेथड होता है नेट बैंकिंग। अगर आपको यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, कोटक महिंद्रा बैंक हो गया, यहाँ पे बहुत सारे बैंक है। यूपीआई से आप करते हैं तो पेमेंट फेल्ड हो रहा, तो आप यूपीआई न यूज करके आप नेट बैंकिंग को यूज करेंगे तो उसमें आपको पेमेंट फेल्ड होने का चांसेस नहीं रहेगा। इसमें आपको देखिए 2 बैंक में मैं आपको प्रेफर करूंगा, एक HDFC बैंक ले लीजिए या आप एक कोटक महिंद्रा बैंक ले लीजिए। इसमें आप यूपीआई से भी करेंगे तो यहाँ पे गेटवे आप पे चले जाइएगा और यहाँ पे आपको यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे पेमेंट डेबिट कार्ड से भी आपको ऑप्शन है, यहाँ पे देख रहे हैं डेबिट कार्ड का भी ऑप्शन है। पेमेंट काउंटर से भी आप जाकर के काउंटर से भी आप कैश जमा करवा सकते हैं, RTGS NEFT के माध्यम से कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे यूपीआई के माध्यम से पेमेंट गेटवे में जाएंगे तो आपको यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करके और जब क्लिक करेंगे तो आपको यूपीआई का भी ऑप्शन आएगा, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा नेट बैंकिंग यूज करिए, इससे आपका पेमेंट फेल्ड होने का चांसेस नहीं होगा, इसलिए आपका पेमेंट हो जाएगा। तो यह तरीका यूज करिएगा और इसमें HDFC और कोटक महिंद्रा बैंक हो तो आप इसको प्रीफर करिएगा, ये इजीली पेमेंट होगा। अगर पंजाब नेशनल बैंक है
SBI बैंक है। इसमें सारे बैंकों में से नहीं बैंक है तो अदर बैंक पर क्लिक करके यहाँ पे बैंक आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ से आपको बैंक चूज कर लेना है जो भी आपका बैंक होगा। तो इनसे सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, पेमेंट कर देना। तो मैं HDFC बैंक सेलेक्ट करके पेमेंट करूंगा। यहाँ पे सिंपल सा आपको जाना है और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जब कंटिन्यू पे क्लिक है तो सारा डिटेल आपको एक बार ऐसे शो करेगा, बस इसको आपको देख लेना है। देखने के बाद पे नाउ पे आपको सिंपल सा क्लिक करेंगे तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, यहाँ पे ध्यान रखना है इस चीज का। यहाँ पे टर्म्स आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके और सबमिट टू बैंक पे आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप जो भी बैंक होगा तो रिटेल यूज करते तो क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है आपको, और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल करके आपको पेमेंट कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पे कर लेता हूँ। देखिए जैसे मैंने पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली कर लिया तो यहाँ पे 1000 रुपये का मेरा यहाँ पे चालान जनरेट हो गया है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, ये देखिए मेरा चालान यहाँ पे जनरेट होगा। यहाँ पे 1000 रुपये का पेमेंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रेफरेंस नंबर, BRS कोड नंबर, चालान नंबर, सारा चीज यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे ये देखिएगा चालान में यहाँ पे ये पेन में अपडेट होने में आपको 2 से 3 दिन का, यानी कभी कभी 4 से 5 दिन का टाइम लग जाता है, कभी कभी 2 से 3 दिन में हो जाता है। तो इस टाइम अटैकिंग ज्यादा है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप 3-4 दिन वेट कर लीजिएगा, ये इजिली अपडेट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद, यानी कि पेमेंट आपने कर दिया तो आपका पेन आपका आधार से लिंक हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको जा करके लिंक करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाया, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा कैसे आपको पेमेंट करने के बाद कैसे आप 3 स्टेप में, आपको 3 स्टेप्स में कैसे आप पेमेंट करने के बाद अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करेंगे। पेमेंट करने के बाद वो वीडियो आप देख लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा। अब यहाँ पे आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद आप चाहते हैं पेमेंट अपडेट हुआ कि नहीं हुआ, आप अब ये देखना चाहते हैं तो यहाँ पे चले जाइएगा ई फाइल पे और यहाँ पे टैक्स पे चले जाइएगा और यहाँ पे देखिएगा आपको सेव ड्राफ्ट, यहाँ पे जनरेट चालान का ऑप्शन आता है, यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री का भी ऑप्शन आता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका पेमेंट हिस्ट्री शो करेगा। तो यह कुछ टाइम बाद देखिएगा, मैं 1-2 घंटे वेट किया तब जाकर के यहाँ पे अपडेट दिखाता है हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में तुरंत चला जाता है, आप तुरंत चेक कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट बाद। तो यहाँ पे हिस्ट्री में जाकर के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सारा डिटेल आपको शो करेगा। आप चाहते हैं कि अगर आप अपने चालान को डाउनलोड करना, जो 1000 रुपये का पेमेंट आपने जमा किया है उसको डाउनलोड करना, तो यहीं पे यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करिएगा और यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से आप इजिली इस चालान को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहीं पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए चालान आपका इजिली डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, इस पे क्लिक करके आप चालान को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आप चालान का भुगतान कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया कि कैसे आप 30 जून के बाद अपने चालान का भुगतान करेंगे और भुगतान करने के बाद उसका कैसे लिंक करना है। लिंक करने के लिए वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। मैंने पूरा वीडियो बनाया कि कैसे पेमेंट करने के 2 दिन बाद आप अपने आधार कार्ड को कैसे पैन कार्ड से लिंक करेंगे, उस पर पूरा डेडिकेटेड वीडियोस बनाए। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया। अगर आपके मन में कोई भी डाउट चाहे कोई भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, और आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।